क्या ज़रूरत आपको लगी कि आपने भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी की? आपका लोहिया हॉस्पिटल है, उसमें भी बहुत अच्छी सुविधाएँ नहीं हैं। इसका कारण क्या लगता है क्यों नहीं मिल पाई? 10 साल से आपकी सरकार है, पूरी जनता को इस प्रकार से ही क्यों ठगा जाता है? या सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, कोई भी जनप्रतिनिधि जनता की समस्याओं को आवाज़ नहीं उठा रहा है। फरुखाबाद का नेतृत्व रहा वो क्या सही हाथों में नहीं रहा? कि अगर हम डिमांड्स करते, तो वहाँ से एक्सप्रेस वे को लाया जा सकता था। आप लगातार एयरपोर्ट की बात करते हैं। बात से एक ट्रेन जाती कालिंदी, ठीक है? उसको 2 नहीं करा सके आप। जो कालिंदी एक्सप्रेस जाती है उसमें 2 महीने तक रिजर्वेशन नहीं मिलता और समाजवादी पार्टी को एक सिरे से नकार दिया है। जारी कर रहे हैं। जनता आपको थोड़ा जानना चाहती है, थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ पर आवास और आपका मुख्य व्यवसाय क्या है? गंगा एक्सप्रेसवे का जो मुद्दा है उसको फिर से उठाएंगे। लिंक एक्सप्रेसवे के लिए बजट भी पास कर दिया गया और लिंक एक्सप्रेसवे माननीय कानपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे आ रहा था, वह भी चला गया। उसको लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। समाजवादी पार्टी ने फर्रुखाबाद लोकसभा से अपना प्रत्याशी उतार दिया है, जो कि नवल किशोर शाक को बनाया है। इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी से भी कई लोग दावेदारी कर रहे हैं। उन्हीं लोगों में से एक प्रथम दावेदारी जिन्होंने की है वह हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा नेता विकास राजपूत जी, और उनसे जानकारी करेंगी क्या कुछ उनके मुद्दे रहेंगे और क्या ज़रूरत पड़ी भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी करने की लोकसभा में। विकास जी नमस्कार। नमस्कार। पीपीएफ लाइव में आपका स्वागत है। आपसे पहला सवाल यह है कि आपने फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र से दावेदारी की है, क्या ज़रूरत आपको लगी कि आपने भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी की? देखिए, इस क्षेत्र में जैसी समस्याएं रही हैं, तो उन समस्याओं को लेकर मैं आया हूं। और जैसा कि मैंने बताया है कि जिस तरीके से इस क्षेत्र में, इस जनपद में दुर्घटनाएं जो हो रही हैं, वो दुर्घटनाएं इसलिए नहीं हो रही हैं कि यहाँ पे लोगों को जानकारी का अभाव है, ट्रैफिक रूल्स नहीं पता है। वो दुर्घटनाएं इसलिए हो रही हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक की व्यवस्था सही नहीं है। यहाँ पे सड़कों में डिवाइडर युक्त रोड होना चाहिए, वन वे ट्रैफिक की व्यवस्था होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि इस जनपद में बुनियादी सुविधाएं जो एक जनपद में होनी चाहिए, एक ज़िले में होनी चाहिए, वो सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। तो वो सुविधाएं देने के लिए मैं आया हूँ, मैं उनकी आवाज़ उठाने के लिए आया हूँ। इस जनपद में एक्सप्रेस वे निकलने चाहिए, इस जनपद में NH हाईवेज़ के 4 लेन का निर्माण होना चाहिए। इस जनपद में बिजली व्यवस्था को दुरुस्त कराने के लिए इन तार के माया जालों को हटाना चाहिए, बंच लाइन्स डालनी चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं में आप देखेंगे तो एक आपका लोहिया हॉस्पिटल है, उसमें भी बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं हैं। जो हाईटेक सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वो सुविधाएं नहीं हैं। तो उन सुविधाओं को लाने का प्रयास किया जाएगा। आपका कहना है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो फर्रुखाबाद के लोगों को नहीं मिलनी चाहिए, तो इसका कारण क्या लगता है क्यों नहीं मिल पाई? 10 साल से आपकी सरकार है, पूर्व में विपक्ष की सरकार रही, तो हर बार फर्रुखाबाद की जनता को इस प्रकार से ही क्यों ठगा जाता है? देखिए, बात ठगने की नहीं है, बात है कि आवाज़ को उठाने की। अगर जनप्रतिनिधि अपनी आवाज़ को, अपनी मांग को नहीं उठा पाएंगे तो यहाँ पे विकास कार्य नहीं होंगे। अगर आप आज से 75 वर्षों का इतिहास उठा के देख लीजिए, किसी भी जनप्रतिनिधि ने फर्रुखाबाद के लिए कहा हो कि यहाँ पे एयरपोर्ट होना चाहिए, यहाँ पे डिवाइडर युक्त रोड होने चाहिए, यहाँ के बिजली विभाग की जो अव्यवस्था है उसको दुरुस्त कराने के लिए, किसी भी जनप्रतिनिधि, आप 75 वर्षों के पूरे इतिहास को उठा के देख लीजिए, किसी जनप्रतिनिधि ने या किसी भी व्यक्ति ने जो दावेदारी कर रहा हो, या सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, कोई भी जनप्रतिनिधि जनता की समस्याओं को आवाज़ नहीं उठा रहा है। वो यहाँ पे सांसद बनने आया, विधायक बनने आया, जिला पंचायत अध्यक्ष बनने आया, लेकिन उसने जनता की आवाज़ को नहीं उठाया। मानते हैं कि आप पिछले 10 साल जो फर्रुखाबाद का नेतृत्व रहा वो क्या सही हाथों में नहीं रहा? देखिए, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सही हाथों में नहीं रहा, क्योंकि मैंने क्या हो ना, लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। अगर जिस तरीके से आप जो सवाल आपने किया है, अगर मैं कहूँगा कि सही हाथों में नहीं रहा तो आप कहेंगे अच्छा वो तो आपकी पार्टी के थे, लेकिन अगर मैं कहूँगा रहा है तो कार्य बताइए। तो कार्य ऐसा है कि फर्रुखाबाद में जो 10 सालों में विकास कार्य हुए हैं, पिछले 65 सालों में वो विकास कार्य वो भी नहीं हो पाए थे। पिछले कई वर्षों में यहाँ पे पूर्व में सरकारें जो रही हैं, उन्होंने ना तो बिजली की व्यवस्था अच्छी दी, ना यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी दी।
हमारे जनपद में अगर विकास कार्य देखेंगे आप, तो 2-2 ब्रिज का निर्माण कराया माननीय सांसद जी ने। अमृत योजना के तहत रेलवे स्टेशन को लेके आए। तो ये सारे विकास कार्य हमारी सरकार में ही हुए हैं। और कोरोना काल में देखेंगे तो एक सबके प्रति एक भाव था, इस वजह से कोरोना काल में आज हम सब जीवित हैं। न जाने कितने लोग हमारे बीच में नहीं रहे हैं। और उस टाइम पे सभी के लिए वैक्सीन की एक समान व्यवस्था थी, किसी भी एक धर्म जाति के लिए व्यवस्था नहीं थी। ये पूर्व की सरकारों जैसी सरकार नहीं है कि एक विशेष धर्म के जाति के लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जाए। यहाँ पे सभी धर्मों के सभी जातियों के लोगों के लिए समान व्यवस्था है। समान व्यवस्था के तहत यहाँ पे कार्य कराए गए हैं। तो इन जो 10 सालों में जो कार्य कराए गए हैं वो पूर्व की सरकार में नहीं कराए गए थे। मैं उन कार्यों को और ज़्यादा कराया जा सकता था अगर इन 10 सालों में हमारी केंद्र में सरकार थी और प्रदेश में सरकार थी। अगर हम डिमांड्स करते तो वहाँ से एक्सप्रेस वे को लाया जा सकता था। आप लगातार एयरपोर्ट की बात करते हैं, जबकि आपकी 10 साल से सरकार है। फर्रुखाबाद से एक ट्रेन जाती कालिंदी, ठीक है, उसको 2 नहीं करा सके आपकी सरकार। और उससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब सलमान खुर्शीद जी के टाइम पर एक ट्रेन आनंद विहार वाली चलवाई गई थी। लेकिन इतने 10 साल के अंतराल में लगातार जनता की मांग रही कि दिल्ली के लिए 2 ट्रेनें होनी चाहिए, क्योंकि जो कालिंदी एक्सप्रेस जाती है उसमें 2 महीने तक रिजर्वेशन नहीं मिलता और जनरल की हाल आपको सबको पता है। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर कोई भी मांग नहीं करेंगे आप, मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर कोई भी मांग नहीं करेंगे, यहाँ से लोग अगर ट्रेन के लिए मांग नहीं करेंगे लंबी दूरी के लिए, तो ट्रेन नहीं लाई जाएगी। अगर आप एयरपोर्ट का निर्माण की मांग नहीं करेंगे तो निर्माण कैसे होगा? आज मैंने मांग करी है तो लोगों ने उसकी आवाज़ उठाई है, तो आज निरीक्षण के कार्य चालू हो गए। लेकिन अगर पूर्व में भी ये डिमांड करी जाती है, जैसे कि आपने बताया सलमान खुर्शीद साहब ने, सलमान खुर्शीद साहब आज से नहीं है, ना जाने कब से हैं। अगर वो चाहते तो फर्रुखाबाद का कायाकल्प तो ना जाने कब से हो जाता, लेकिन लोगों ने चाहा नहीं। लोग यहाँ से सांसद बन के दिल्ली में मौज करते हैं बस, इसलिए वो सांसद। आज भी लोग सांसद बनना चाहते हैं। तो जनता सब समझ रही है, जिस तरीके से इनका जो गठबंधन हुआ है विपक्ष का, तो जनता समझ रही है ना। आपको जनता ने नकार दिया है, तभी तो आप गठबंधन कर रहे हैं ना। समाजवादी पार्टी को एक सिरे से नकार दिया है, वरना कांग्रेस के साथ आप मध्य प्रदेश के इलेक्शन में कांग्रेस को गाली देते हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष को बोलते हैं कि टुटपिंजाए नेता हैं, और उसके बाद उनको गले लगाते हैं। तो ये किस तरीके का गठबंधन है? ये गठबंधन सिर्फ इसलिए हो रहा है जनता को लुभाने के लिए कि हम आपके लिए बहुत अच्छा बेहतर करेंगे। बेहतर करने के लिए आपको समय दे दिया गया था, आपने उस टाइम पे जनता को सिर्फ हताश किया है, उसके लिए कोई कार्य नहीं कराए गए हैं। तो अब जनता समझ चुकी है और आपको इसका परिणाम 2024 में देखने को मिल जाएगा। आप फर्रुखाबाद से दावेदारी कर रहे हैं, जनता आपको थोड़ा जानना चाहती है। थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ पर आवास और आपका मुख्य व्यवसाय क्या है? देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब तो जनता जान भी चुकी है। मैं मंडी रोड पे ही रहता हूँ और यहीं अर्जुन अंगला का रहने वाला हूँ, और इसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेरी पैदाइश हुई है। फर्रुखाबाद फतेहगढ़ जो जिला हॉस्पिटल है, और मेरा मेन व्यवसाय, मैं पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए काम करता हूँ। वायु प्रदूषण नियंत्रण यंत्र की हमारी कंपनी है और हम उसके लिए काम करते हैं। इंडिया में जितने भी आपके बड़े पावर प्लांट हैं, शुगर प्लांट हैं, स्टील प्लांट्स हैं, उनके लिए हम लोग कार्य करते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे का मुद्दा बहुत छाया रहा। समाजवादी पार्टी ने नवल किशोर शाह जी को प्रत्याशी बनाया है। उन्होंने कहा है कि अगर हम जीतते हैं तो गंगा एक्सप्रेसवे का जो मुद्दा है उसको फिर से उठाएंगे। फिर से उठाएंगे तो क्या फिर से एक नया एक्सप्रेसवे बनेगा क्या? ये तो लोगों की समझ की बात है। अब इतने समझदार प्रत्याशी को उतारा गया है कि जो एक्सप्रेसवे बन गया है उसको क्या ऊपर एक से डबल लेन एक्सप्रेसवे बनवाए के लिए? जो लिंक एक्सप्रेस की बात की गई वो कहीं ना कहीं अभी हवाई है, उसको जमीनी। लिंक एक्सप्रेसवे के लिए बजट भी पास कर दिया गया, और लिंक एक्सप्रेसवे माननीय मुख्यमंत्री जी का दिया हुआ एक उपहार है हमारे फर्रुखाबाद जनपद वासियों के लिए, और वो बहुत ही जल्द निर्माण कराया जाएगा। कानपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे आ रहा था, वह भी चला गया, उसको भी लेकर विपक्ष लगातार हावी रहता है। हाँ, उसके लिए मैंने कहा था, क्योंकि मैंने बोला है कि मैं, ऐसा नहीं है कि मैं सत्ता पक्ष के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा भाव है मेरा, मैं उनका पक्षदार करूँगा, लेकिन जो गलत है वो गलत है। मैं गलत के लिए हमेशा उसके लिए मैंने आवाज़ उठाई है कि अगर हमारे जनप्रतिनिधि इसको लाने में नाकाम रहे तो उनकी ये असफलता है। फर्रुखाबाद की जनता अगर आपको आशीर्वाद देती है, अगर टिकट मिलती है, तो सबसे पहला काम क्या रहेगा? सबसे पहला कार्य रहेगा कि जनपद के लिए जो जितने भी लिंक्स मार्क्स हैं उनको डिवाइडर युक्त बनाने का। जो दुर्घटनाएं हो रही हैं
वो दुर्घटनाएं ना हो सकें, जनपद के लोग अच्छे से आवागमन कर सकें, अपने घरों में पहुंच सकें, सुरक्षित पहुंच सकें, ये व्यवस्था रहेगी। और जैसा कि मैंने बताया कि बिजली की जो समस्याएं हैं, बिजली क्षेत्र में जो समस्याएं हैं कि तारों का जो मायाजाल बिछा हुआ है, उसके लिए डिमांड करेंगे कि बंच लाइन्स की व्यवस्था करी जाए। सभी जगह सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं हों, चाहे वो नगर क्षेत्र में हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो, इस तरीके की व्यवस्थाएं कराई जाएं। सड़कों को दुरुस्त कराया जाएगा। आपके लिए एक जो एक्सप्रेस वे यहाँ से चले गए हैं और जो नए एक्सप्रेस वे आने वाले हैं, जो अब आगामी लोकसभा चुनाव के बाद जो नए एक्सप्रेस वे के प्रस्ताव रखे जाएंगे, उसमें फर्रुखाबाद को शामिल कराया जाएगा। और हमारे बहुत बड़ा एक क्षेत्र है गंगा पार का, जो बाढ़ प्रभावित रहता है और हमेशा 220 से ऊपर गाँव वो प्रभावित होते हैं। उनके लिए बाढ़ की समस्याओं का पूर्ण समाधान कराया जाएगा, उनको बांध के समस्या का निजात दिलाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विकास राजपूत जी, भारतीय जनता पार्टी से इन्होंने आवेदन किया है। आवेदन की लिस्ट काफ़ी लंबी है और इन्होंने बताया कि अगर भारतीय जनता पार्टी इन पर भरोसा जताती है तो फर्रुखाबाद में सबसे पहला काम जो है, फर्रुखाबाद में एक भी सड़क डिवाइडर वाली नहीं है, उस पर काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट फर्रुखाबाद, PPF लाइव। द फूड कोर्ट फैमिली रेस्टोरेंट, यहाँ के खूबसूरत इंटीरियर व शान और सुरम्य वातावरण के साथ आपको मिलेगा वेज और नॉन वेज दोनों का मजा। किटी पार्टी, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए अभी बुक करें। हमारा उद्देश्य है ग्राहकों को स्वादपूर्ण भोजन और अच्छी सेवा प्रदान करना। फिर देर किस बात की, बच्चों के साथ एक पारिवारिक दिन बिताने व रोमांटिक डिनर के लिए आज ही विजिट करें। हमारा पता है सहयोग भवन, नेकपुर 84 नियर गायत्री इंटरनेशनल स्कूल, फर्रुखाबाद।